अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स क्या होते हैं? इसको सिंपल फॉर्म में हम लॉग बोलते हैं। लॉगरिथम्स क्या होते हैं? एक मैथमेटिकल टूल होता है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एक टूल है। एक एक टूल की तरह काम करता है। अब वो करता क्या है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? हम इसमें जो डिफरेंट कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग में हो गई या किसी और फील्ड में हो गई, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या हो, एक्सपोनेंशियल ग्रो हो। एक्सपोनेंशियल ग्रो का मतलब है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर बहुत ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में आप लॉग यूज़ करके उस क्वेश्चन को या उस स्टेटमेंट को या उस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। उस लॉग की डिटेल में जाने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। एक नोटेशन यूज़ की जाती है, साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है लॉगरिथम को समझने में भी और इसकी सिंप्लीफिकेशन में भी। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? एक कहने मैनेजेबल फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। वो नंबर क्या होता है? लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। उसको एक मोर मैनेजेबल फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किया जाए ताकि वो हमें लिखने में आसानी हो, उसको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, अब जैसे आपके पास लिखा हो 0.0000000001, अब आप इतने 001 आ रहे हैं, इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म में लिख लें, इजी मैनेजेबल फॉर्म में। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब वो मैनेजेबल फॉर्म की का क्या पैटर्न होता है उसको देख लेते हैं। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ n। अब ए क्या होता है? इसकी रेंज बेसिकली सिर्फ कहाँ से कहाँ के दरमियान होती है? 1 और 0 के दरमियान। 1 इज लेसर और इक्वल टू ए इज लेस देन 10। क्या होगा? जो ए है वो 1 के बराबर हो सकता है, इक्वल का साइन है ना, और लेस ग्रेटर। 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर हो सकता है, और 10 से लेस है, 10 के इक्वल नहीं है। 10 कभी नहीं हो सकता ये नंबर जो ए है। फिर 10 और n, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ए क्या होता है आपके पास? कोफिशिएंट, और जो है कोफिशिएंट या बेस नंबर होता है। ठीक है, और ये 10 वैसे 10 है, और n क्या है? एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर होता है। जैसे आप कह लें आपके पास ये इस तरह एक नंबर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ठीक है, यहाँ पे ये ए है और ये आपके पास n है। ए देखें 0 और 1 1 और 10 के दरमियान है, 1 भी ऐड है और 10 के दरमियान है। ठीक है, और n कोई भी इंटीजर है, बस 10 ले लिया। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आपका आगे जो टॉपिक है, हमने कन्वर्ट करना सीखना है। अगर हमारे पास सिंपल नंबर लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 0.00000001 लिखा हो, ये होता है ऑर्डिनरी नोटेशन और ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब हमने सीखना है कन्वर्ट करना नंबर्स को फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। दोनों तरह से हमने करना सीखना है। पहले जो हम करना सीखेंगे, पहले साइंटिफिक ऑर्डिनरी जो लिखा होगा आपके पास सिंपल नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। अब उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए 3 स्टेप है जिनको फॉलो करना होगा। पहले आपने क्या करना है? मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, आपने क्या करना है? डेसिमल को मूव करना है आपके। अब डेसिमल को कहाँ से मूव करना है, आगे जब एग्जाम्पल समझ आएगी ना, तो फिर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। जी, सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि डेसिमल आपने क्या करना है? जो डेसिमल जहाँ भी होगा ना, आपने उसको मूव करना है ताकि आपके उसके बाद 1 to 10 तक आए। ठीक है, उसके बाद नंबर द प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। आपने अब वो नंबर जो है ना वो प्लेसेस ट्रेस करनी है, प्लेसेस काउंट करनी है कि कितने डिजिट आप मूव हुए हैं। दूसरा स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने डेसिमल मूव करना है कि आपके पास क्या है? नंबर 1 to 10। दूसरा स्टेप ये है कि आपने जो जितने नंबर ऑफ प्लेसेस मूव किए हैं वो काउंट करने हैं। आगे थर्ड पार्ट है कि राइट साइंटिफिक नोटेशन x क्रॉस 10⁻⁴y। ये हो गया इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन n इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर क्या नंबर हो ग्रेटर देन 1 तो वो क्या है? पॉजिटिव। इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन n इज नेगेटिव। n बेसिकली ये वाली जो चीज़ होती है इसको पावर बोलते हैं। n y भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं।
क्या है कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव, इफ़ नंबर n इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव। ठीक हो क्या। आगे हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। आइडेंटिफाई, अब इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट पार्ट को और एक्सपोनेंट को। ठीक है, ये दोनों पार्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये दो तीन जो पॉइंट है उसको आपने ये इनको इसको अपने माइंड में रखना है। अब ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखें जी, ये देखें जी, मैंने साइड पे दोनों लिखे हैं। ठीक है, इस ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, ये है साइंटिफिक ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में चेंज करना, ये साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना। ठीक है, ये देख लीजिए, ऑर्डिनरी नंबर के फॉर्म है और ये साइंटिफिक में नंबर, ये नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है और ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो मैंने जिस स्टेप्स पे जिस बेस पे आपसे कहा है तो उस पे हमने वो करना है। ठीक है जी, ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में चेंज करने के लिए आपने पहले क्या करना है, हमने पॉइंट को मूव करना है कि हमारे पास नंबर 1 to 10 आए। ठीक है, 0 नहीं, 1 से 10 के दरमियान आए, बिटवीन आए या 1 भी हो सकता। अब यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट के 0 है ना, तो हमने इसकी कोशिश करनी है इस पॉइंट को मूव करना है कि हमारे पास 1 से 10 के बिटवीन आए या 1 तक आ जाए। अब यहाँ तक मैं मूव करूँगी तो 3 तक मूव करूँगी। ठीक है, क्योंकि 3 0 और 1 के दरमियान है। 3 तक यहाँ पे मैंने पॉइंट मूव कर लिया, 3.5। ठीक है, ये पॉइंट मूव मैंने कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ प्लेसेस जितना मूव किया वो हमने करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद डिजिट आया तो प्लेस कितनी मूव किया हमने, 8 प्लेसेस मूव किए। इधर साइड पे लिख लें, 8 प्लेसेस मूव्ड। तो आप क्या करेंगे, अब इसको साइंटिफिक में नोटेशन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 3.15 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, यहाँ पे अब तीसरा जो मैंने ऊपर ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखें, जो आपके पास ये नंबर है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, क्योंकि 0.0001 1 से छोटा है। तो इस सिचुएशन में ये जो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है आपका, जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वरना दूसरी सिचुएशन में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव। जो ये n हमने लिखना है ऊपर, वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपली इस तरह मूव हो गया। अब साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। इधर हम साइंटिफिक नोटेशन वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास कोफिशिएंट क्या है, 3.47। ठीक हो गया। अब आपके पास एक्सपोनेंट क्या है, 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, अब देखें जी, एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, -6 माइनस नेगेटिव। यहाँ पे देखें, माइनस नेगेटिव, एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, मूव डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। क्या करना है आपने, अब डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे मूव करना है, लेफ्ट साइड पे। और प्लेसेस आपने कितनी लेनी है, 6, 1 2 3 4 5 और तीसरी 3 4 और 7। ठीक है, ये होगी आपकी प्लेसेस सेट। तो ये क्या आपके पास नंबर आ गया है, तो ये आपके पास नंबर आ गया 0.000347। ठीक हो क्या, ये नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर। ये होगी आपकी ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज, ये आपकी हो गई ऑर्डिनरी में चेंज। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो ये दूसरी साइड पे जाता।
ठीक है, इधर तक समझ आ गई है? उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।